उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन कल यानी कि 14 दिसंबर को होना है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में काफी चर्चा है। शनिवार को दोपहर में 12 बजे लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति, ओपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान, बाबूराम निषाद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे पहुंचे। इस बीच इन नेताओं ने क्या कुछ बोला है चुनाव को लेकर, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। आज नामांकन की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू आज नामांकन होगा और कल जो है निर्वाचन का विधिवत निर्वाचन होगा। क्या लगता है किसके नाम पे मोहर लगेगी? तमाम प्रयास लगाए जा ये तो नामांकन के बाद क्लियर होगा ना कौन कौन नामांकन करता है। अभी से क्या कहा जाए। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। कोई वंशवाद की पार्टी नहीं, कोई जातवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। उसी के तहत जो चर्चाएं हैं और जो इन पर चयन हो रहा है, मान लो जो चर्चाएं इस समय चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया होने वाला है, अब उसमें प्रत्याशी का चयन होगा। और जो भी नाम चल रहे हैं, चाहे माननीय पंकज जी का और लोगों को जो काम चल रहा है, ये लोग जमीन से निकले हुए हैं, कई बार के सांसद हैं, पार्षद हैं और एक ईमानदार नेतृत्व है मतलब पार्टी के लिए। और ये लोग बहुत काम किए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वंशवाद की पार्टी नहीं है। और अध्यक्ष एक व्यक्ति बनता है, लेकिन सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी चलाते हैं। यहाँ बूथ का अध्यक्ष की रचना है, मंडल अध्यक्ष की रचना है, जिला अध्यक्ष है, फिर नीचे पदाधिकारी हमारी बूथ समितियां हैं। तो नीचे से लेकर लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी को चलाते हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को भी मां समझते हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चयन होता है, फिर प्रदेश का चयन होता है, फिर राष्ट्र का चुनाव होता है। ये जो प्रदेश परिषद, राष्ट्रीय परिषद बनते हैं, इन्हें लोग चयन करते हैं, इन्हीं प्रस्तावक बनते हैं पार्टी का। अब देखिए, ऐसे जो चल रहा है आवश्यक था सीमा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और लोग नीचे सभी लोग बढ़ा रहे मतदाता और BLO सभी लोग नीचे काम भी कर रहे हैं और एक अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। सब लोगों का मतदाता बनने का भी सब लोग लगे हुए हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। जो सपा उपा चिल्लाते रहती है वह केवल उनको कुछ करना नहीं है, इसलिए वो लोगों को भ्रम फैलाते हैं और मतदाताओं को जो पुनः शुद्ध मतदाता सूची जो बन रही भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी और हम भी बाहर आकर के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के जंगल राज गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूलेंगे। समाजवादी पार्टी की गुंडई को आज भी लोग याद करते हैं, किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा हो रहे थे, उद्योगपतियों से चौथ वसूली हो रही थी। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं रहेगी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि किस ढंग से उन्होंने प्रदेश में जंगल राज गुंडा राज स्थापित किया था। मैं संगठन पर्व में शुभकामना देती हूँ। मैम, दूसरी तरफ एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को मैं इतना कहना चाहूंगी कि विपक्ष को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। क्या घुसपैठी आकर के भारत के नागरिकों का अधिकार छीने क्या? यदि विपक्ष घुसपैठियों के पक्ष में है तो इसका मतलब भारत के नागरिकों का अधिकार छीनता रहे, विपक्ष को कोई परवाह नहीं है। जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी और पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, एक बस सवाल और रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के 2 हफ्ते का समय यूपी में बढ़ाया गया है। हम चुनाव आयोग का जो भी फैसला होता है वो संवैधानिक संस्था है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते हम उसका स्वागत करते हैं और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 4 तारीख तक रहा तब भी हम लोग लगे थे, 11 तक था तब भी हम लगे थे, अब 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया तब भी हम लोग लगे हैं और पूरी मेहनत करेंगे। और जिस भी तरीके से ये मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बता दें कि चुनाव संपन्न कराने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार को नामांकन की व्यवस्था केशव प्रसाद मौर्य व प्रदेश महामंत्री संजय राय संभालेंगे। रविवार को मतदान कराने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को दी गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।